वित्तीय वर्ष 2025 का आम बजट मिडिल क्लास के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट में मध्यवर्गीय परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS को फिर से शुरू करने की चर्चा ने उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। यह स्कीम पहली बार 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग BUS, निम्न आय वर्ग LIG और मिडिल इनकम ग्रुप MIG के परिवारों को घर खरीदने में वित्तीय सहायता प्रदान करना था। CLSS स्कीम की खासियत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है, जिससे घर खरीदने की लागत काफी हद तक कम हो जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के सभी के लिए घर के विजन को साकार करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को उनके वार्षिक आय वर्ग के आधार पर 3 से 4% तक की ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है। इससे होम लोन की EMI में कमी आती है और लोगों को किफायती घर खरीदने में मदद मिलती है। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए ये योजना काफी फायदेमंद रही है, क्योंकि इससे पहली बार घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली। हालांकि 2021 में इस योजना को बंद कर दिया गया था, जिससे मिडिल इनकम ग्रुप के परिवारों को निराशा हुई। अब इस स्कीम को दोबारा शुरू करने की संभावना है, जो मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले कर सकती है। बजट में संभावित घोषणाएं, CLSS स्कीम का पुनः लॉन्च। सरकार इस स्कीम को दोबारा शुरू करके मध्यम वर्गीय परिवारों के घर खरीदने के सपने को साकार कर सकती है। सब्सिडी की सीमा में बढ़ोतरी। होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की दर और आय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, ताकि अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें। कर राहत। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा सकती हैं। मध्यवर्गीय परिवारों के लिए फायदे। EMI में कमी। CLSS के तहत होम लोन की EMI कम होगी, जिससे मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर खरीदने का सपना होगा पूरा। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के कारण अधिक लोग अपना खुद का घर खरीदने में सक्षम होंगे। आर्थिक स्थिरता। मिडिल क्लास के लिए घर एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। इस योजना के तहत घर खरीदने से उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट। CLSS के पुनः लॉन्च से रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। चुनौतियां और समाधान। हालांकि इस योजना को फिर से शुरू करने के साथ कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। लाभार्थियों की पहचान और सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार के लिए प्राथमिकता होगी। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में परियोजनाओं को समय पर पूरा करना भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा। निष्कर्ष। 2025 का बजट मिडिल क्लास के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आ सकता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को फिर से शुरू किया जाता है, तो ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगी। यह कदम केवल मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि देश के रियल एस्टेट सेक्टर और समग्र आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार के इस निर्णय से मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले होना तय है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।